दिवाकर के घर से वापस आकर समर पार्क में जाकर चुपचाप बैठ गया। वहां उसने देखा कि लोग हंसी खुशी से घूम रहे थे। उससे लगा कि जैसे केवल उसका अपना घर ही नरक है। घर पहुंचा तो देखा कि अमर रोटी खा रहा था, रोटियों में घी नहीं लगा था। उसने प्रभा से कहा कि 2 दिन पहले ही सेब भर घी आया था और समाप्त हो गया। प्रभा ने कहा, था ही कितना ही रहे हो, घर में ही काम आ रहा है। उसने उलाहना दिया कि सारा घी तो समर भैया को खिला, अब तुम देख देती हैं और घर का नाम लेती हैं। समर उस समय जूतों पर पॉलिश करते हुए सब सुन रहा था। उसे यह बात ठीक नहीं लगी। उसने अमर को डांटा तथा उसकी पीठ में लात मारी। खाना छोड़कर वह गुस्से में उठ गया और जोर जोर से रोने लगा। अम्मा ने सुना तो समर को आवाज लगाई और उसे बुरा भला कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा, देखती हूँ मेरे रहते कैसे उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखता है। उन्हें लगा कि यह सब प्रभा ने सिखाया होगा। उन्होंने व्यंग्य से कहा कि जब तक समर प्रभा से नहीं बोलता था तब तक ही ठीक था, आजकल रोज कोई न कोई उपद्रव चलता रहता है। समर ने कहा कि उसके न बोलने के कारण ही सारे उसके सिर पर चढ़ गए। खुद कोई सोचता नहीं है और वह कुछ कहता है तो बहू की आड़ हो जाती है। उसने भी व्यंग्य से कहा कि भाभी क्या कुछ नहीं कर सकती, भाभी रानी है और प्रभा दासी। भाभी सुन न सकी और बच्ची को चारपाई पर पटक कर वहां आ गई। उसने प्रभा को हटा दिया और खुद रोटी बनाने लगी। अम्मा न कमाने का ताना दे रही थी, बच्ची रो रही थी। प्रभा उसे चुप कराने लगी। भाभी को जैसे ही पता चला, वे रोटी बनाना छोड़कर वहीं पहुंची और बच्ची को उसके हाथ से छीन लिया। फिर उसे खाट पर पटका और रोटी बनाने चली गई। समर वहां से चला गया था और पार्क में लेटे लेटे भी ये सब बातें सोचकर उसका सिर बना रहा था। उसी समय एक बंदूक चलने की आवाज आई। पता चला कि दारोगा जी ने अपने प्यारे घोड़े को गोली मार दी और अब रो रहे हैं। उनका प्यारा घोड़ा बीमार हो गया था। बहुत इलाज कराया पर उसको कोई आराम नहीं हुआ। हरीश जी उसको तड़पते नहीं देख सकते थे, अतः उन्होंने उसे गोली मार दी। रात 10 बजे समर घर लौटा। सब सो चुके थे। वह अपने कमरे में चला गया। नींद नहीं आ रही थी तभी प्रभा आ बैठी और बांह छूकर बोली, खाना नहीं खाओगे? समर ने कहा, नहीं, तुमने खा लिया। और प्रभा के नहीं कहने पर वह जोर जोर से रोने लगा और प्रभा से कहने लगा, हम क्या करें, कहाँ चले जाएं?